जय हिंद दोस्तों। आईटीआई के इलेक्ट्रीशियन फिटर और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड के कैंडिडेट्स के लिए एक और नई रिक्रूटमेंट ईसीआईएल जो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एक मिनी रत्न कंपनी है, भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत आती है, जहां से सीनियर आर्टिसन की कॉन्ट्रैक्ट बेसिस रिक्रूटमेंट निकल कर आई हुई है, जिसमें आपको किसी तरह कोई रिटेन एग्जाम नहीं देना है। आपके मार्क्स के आधार पर आपका सिलेक्शन होने वाला है, लेकिन आपके पास 2 साल का कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपके पास 1 साल का अप्रेंटिसशिप और 1 साल का एक्सपीरियंस है तो भी चल जाएगा, लेकिन फ्रेशर कैंडिडेट्स नहीं, कम से कम आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये बेसिक एलिजिबिलिटी है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। और भी कई सारे रिक्रूटमेंट्स हैं। अगर आप इलेक्ट्रीशियन, फिटर और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड के अलावा अन्य ट्रेड के हैं तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के रिक्रूटमेंट के बारे में देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें आपको 1800 से ज़्यादा सीट पर रिक्रूटमेंट है और भी कई सारी वैकेंसीज अप्रेंटिसशिप की जानकारी चैनल पर मौजूद है, विजिट करके चेकआउट कर लीजिएगा। हम बात करते हैं ईसीआईएल के रिक्रूटमेंट के बारे में। आप अनिल सर आईटी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर काफ़ी सारे एग्जाम्स के रिगार्डिंग स्टडी मटेरियल्स, क्वेश्चन बैंक, प्रैक्टिस सेट पेपर और भी काफ़ी सारे कंटेंट मिल जाएंगे। हम बात करते हैं ईसीआईएल के रिक्रूटमेंट के बारे में। ये रिक्रूटमेंट का आज ही नोटिफिकेशन जारी हुआ है 26/6/2025 को, जिसका एडवर्टीजमेंट नंबर याद रखिएगा 1/11/2025, ठीक है। आपकी रिक्रूटमेंट 1 साल से बढ़ा करके हो सकता है 4 साल तक ये इनिशियल टर्म के लिए आपको रखा जाए, जैसा प्रोजेक्ट का रिक्वायरमेंट होगा, जैसा आपका परफॉर्मेंस होगा उसके आधार पर। जॉब लोकेशन आपका हैदराबाद में होने वाला है। देखिए, कैटेगरी 1 के लिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में 50 सीट है, यूआर के लिए 20 है, डब्ल्यूएस के लिए 5 है, ओबीसी के 13 है, एससी के लिए 8 है, एसटी के लिए 4 है। इलेक्ट्रीशियन के लिए टोटल 30 सीटें हैं, यूआर के लिए 13 है, ईडब्ल्यूएस में 3 है, ओबीसी में 8 है, एससी में 4 है, एसटी में 2 है। फीटर में टोटल 40 सीट है, यूआर में 17, ईडब्ल्यूएस में 4, ओबीसी में 10, एससी में 6, एसटी में 3 है। फिर ये कैटेगरी 2 पर आते हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में 1 सीट है, 2 इलेक्ट्रीशियन और 2 जो है यहाँ पर फीटर ट्रेड में। आपका आईटीआई 2 साल का पास आउट होना चाहिए। आपके पास मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, रिपेयर, टेस्टिंग, कहीं भी ईवीएम या पीएसयू जो है यहाँ पर एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। देखिए, रिलेटेड वर्क एक्सपीरियंस इन रिस्पेक्टिव ट्रेड दिया गया है। यहाँ पर देखिए, आपको 2 साल का यहाँ पर कहा गया 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पर अप्रेंटिसशिप 1 साल का है तो भी आप यहाँ पर एक्सपीरियंस के रूप में कंसिडर किया जाएगा। आपका मैक्सिमम एज आपका 30 साल होना चाहिए। आपकी सैलरी जो होगी 23,368 रुपये पर मंथ होगी, और जो कि हर एक 6 महीने पर रिवाइज होगी, आपको बढ़ करके मिलेगी। इसमें और भी काफ़ी सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, जैसे मेडिकल हो गया, पीएफ हो गया, टीए, डीए, पैड लीव और भी काफ़ी सारे, ठीक है। रिलैक्सेशन मिल जाएगा, ओबीसी को 3 साल, एससी एसटी को 5 साल तक का रिलैक्सेशन है। ऑनलाइन फॉर्म भरना है, फॉर्म भरने का लिंक आज से एक्टिवेट हो चुका है। 7 जुलाई तक फॉर्म भरे जाएंगे, ज़्यादा दिन का समय नहीं रहता है, तो जल्द से जल्द फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा। फॉर्म भरने का कोई फीस नहीं है, तो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे अप्लाई कर दीजिएगा। सिलेक्शन जो होगा आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन के आधार पर होगा। जो मेरिट बनेगा वो आईटीआई के मार्क्स के आधार पर बनेगा, ठीक है। आईटीआई में जिसका बेहतरीन नंबर होगा, 4 गुने कैंडिडेट्स को यहाँ पर बुलाया जाएगा कैटेगरी वाइज। और अगर किसी का जो है मार्क्स टाई होता है तो मार्क्स जो है मैट्रिक के मार्क्स जिसका ज़्यादा होगा उसको जल्दी पहले बुलाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जो कि हैदराबाद में होगा, ठीक है। मेरिट लिस्ट तैयार होगा तो हैदराबाद में आपको बुलाया जाएगा डीवी के लिए 4 गुने कैंडिडेट्स को। उसके बाद शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को फाइनली ज्वाइनिंग कराई जाएगी। देखिए, आपका एक्सपीरियंस जो है 31 मई 2025 तक का कैलकुलेट किया जाएगा, उसके अनुसार आप अपना एक्सपीरियंस बनवा करके रखिएगा। अभी कहीं कार्यरत हैं तो आप जो है अपना एक्सपीरियंस 31 मई के पहले बनवा के रखे रहे होंगे, तभी एलिजिबल होंगे आप, नहीं तो बैक डेट में आपको बनवाना पड़ेगा। अभी तो क्योंकि जून चल रहा है, हालांकि आपके पास होना चाहिए 31 मई तक का, ठीक है। आगे देखिए, बस यही जानकारी है। इतना जानकारी के आधार पर आप एलिजिबल होते हैं तो आप अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई कैसे होगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां पर आइएगा। यहाँ पर क्लिक हियर फॉर अप्लाई फॉर द पोस्ट पर क्लिक करिएगा। एडवर्टीजमेंट नंबर पर यहाँ पर 11 पर क्लिक करिएगा, और क्लिक करने के बाद आपको चले आना है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आएगा, एक बार हम गेट डिटेल करेंगे, देखते हैं। यहाँ पर टेम्प्रोरी आईडी, डेट ऑफ बर्थ, इस पर क्लिक करिएगा।
और यहाँ पे आपका पोस्ट आ जाएगा, पोस्ट नहीं आ रहा है, आ जाएगा यहाँ पर जैसे सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे साइट शायद नहीं चल रहा अच्छी तरीके से, आप यहाँ पर जो है क्लिक करके आप अप्लाई कर पाएगा, ठीक है। तो एक यहाँ पे देखिए इसमें किसी काम ही नहीं कर रहा है इसको, अभी बस समय लगेगा, शायद कल से वह ट्राई करिएगा, आज ही लिंक एक्टिवेट हुआ है, अभी अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा है, ठीक है। लेकिन यहीं से फॉर्म आपका भरा जाएगा, ठीक है। आप जस्ट इस पे क्लिक करिएगा, कल से एक बार ट्राई करिएगा। यहाँ पर एडवर्टीजमेंट नंबर सेलेक्ट करिएगा, फिर यहाँ पर पोस्ट अपने आप सभी आ जाएंगे, 6 जो पोस्ट है यहाँ पे दिख रहा है, जो 6 पोस्ट है वो सभी आपका ओपन हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो आप अपना देख लीजिए एलिजिबिलिटी और इसके अनुसार अप्लाई कर दिए। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप अनिल सर IT एप्लीकेशन डाउनलोड करके जो भी एग्जाम्स है उसकी तैयारी आप कर सकते हैं।